तो गाइस मिरर वाला पार्ट आपका हो चुका है खत्म। ठीक है, मिरर के बाद हमें जो पढ़ना है वो है लेंस। पर लेंस से पहले हम लोग को कुछ फिनोमेना पढ़ने पड़ेंगे, कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो लाइट क्या करती है लेंस में बिहेव करती है। जैसे ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस? बेसिकली देखो, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अच्छा मीडियम क्या होता है सर? मीडियम मतलब होता है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपका जॉइंट फैमिली वाला मीडियम है। ठीक है, आपके साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। पर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो न्यूक्लियर फैमिली वाला मीडियम है, आपके साथ कम लोग हैं, सिर्फ मम्मी पापा ही रह रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम मतलब उसकी सराउंडिंग कैसी है। तो लाइट की मीडियम मतलब एयर। अगर लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो उसकी सराउंडिंग कैसी है। वहीं अगर लाइट एयर से वाटर के अंदर चली जाती है तब उसकी सराउंडिंग कैसी हो जाती है। ठीक है, तो मीडियम का मतलब होता है जो भी लाइट की सराउंडिंग है कि वो कैसी सराउंडिंग में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, कभी कभी वैक्यूम भी होता है, जैसे स्पेस में सन से लाइट आ रही है तो वैक्यूम भी हो सकता है हमारा मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है, यानी एयर से वाटर में, वाटर से फिर एयर में, समझ रहे हो? एयर से हनी में, हनी भी देखो ट्रांसपेरेंट होता है हमेशा। जो मीडियम्स होती है ना लाइट के लिए, जो हम बोलते हैं मीडियम, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। ग्लास हो गई, देखो ग्लास का यहाँ बना रखा है। ठीक है, यानी लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसेगी तो लाइट क्या करती है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, समझ रहे हो? अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, बेंड हो जाती है, उसको बेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब ये ड्यू टू जो ये लिखा है ना आगे, ये ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ये भी रुक जाओ। बस इतना देखो, रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस रही है तो वो क्या करेगी? बेंड होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, अब ये बेंडिंग या डायरेक्शन चेंज होती क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपने ये एग्जांपल देखे ही होंगे। जैसे हम अगर पेंसिल को डिप कर दे पानी में तो ऐसे ऐसे दिखती है पेंसिल, ऐसे दिखती है, देखो ऐसे ऐसे दिखती है ना। ये ओरिजिनल पेंसिल ऊपर वाली, पर पानी में ऐसे दिखती है, समझ रहे हो? या ऐसे अगर हम ग्लास स्लैब पे ये लाइट मारे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने फिजिक्स लैब में, तो ये अंदर लाइट देखो बेंड हो रही होती है और फिर बाहर उसी पाथ पे जा रही होती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये यही होती है हमारी रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, अब आता है कि ये तो हमने पढ़ लिया, अब क्यों बेंड हो रही है अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, या मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये एयर है, ये मान लेते हैं ये लाइन के ऊपर वाला पार्ट एयर है, ये ब्लू वाला पार्ट एयर है सारा। ठीक है, ये यहाँ पे बनाता हूँ, ये एयर है। अरे यार एक तो ये पेन, देखो ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है। एयर के पार्टिकल आपको पता है कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, है ना? एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। वहीं अगर मैं एयर से वाटर को कंपेयर करूं तो वाटर के पास पास होंगे, वाटर के पास पास होंगे भाई। ऑब्वियसली एक मीडियम जो है एयर है वो हमारी थोड़ी रेयर मीडियम है, एक है थोड़ी डेंस है। रेयर का मतलब होता है जो हल्की होती है थोड़ी, रेयर को हल्का बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में रेयर मीडियम को हल्की मीडियम बोलते हैं, जो डेंस नहीं होती इतनी। पर अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर एयर के कंपैरिजन में तो डेंस है ना, एयर के कंपैरिजन में डेंस है, तो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो एयर के पार्टिकल हैं एकदम खुले खुले, एकदम दूर दूर। वही वाटर के बोलो तो पास पास। अब अगर आप कभी हाईवे पे ट्रैवल करो तो जब आपको जब हाईवे पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता, कोई गाड़ी नहीं होती, एक दो गाड़ी होती, तो आप मस्त भगाते हो गाड़ी, मस्त भगाते हो। 100 भाई 150 टच करा देते हो, मस्त भगाते हो गाड़ी। पर जैसे ही ट्रैफिक आ जाता है तब आप क्या करते हो? ब्रेक मार लेते हो, धीरे कर लेते हो, है नहीं? साइड कर लेते हो गाड़ी, लेफ्ट मतलब जिस साइड आपको, जैसे 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 मैं आपको बताऊं कि जैसे कभी भी आप बाइक चला रहे हो ट्रैफिक में तो क्या करते हो? जब खाली सड़क है तो एकदम सीधी 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 सी तेज चलाते हो। पर जब ट्रैफिक आता है तो खाली जगह देखते हो, देखते हो ना खाली जगह। जैसे यहाँ मान लो एक ट्रक चल रहा है बीच में, उसके बगल में ऑटो चल रहा है, पर लेफ्ट साइड में खाली जगह है, तो आप क्या करते हो? धीरे करते हो गाड़ी को, फिर लेफ्ट साइड से निकलते हो। भाई गाड़ी हमें धीरे करनी पड़ती है, हम ट्रक के बीच में से नहीं जा सकते बिल्कुल सीधा सीधा। हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, हमें धीरे होना पड़ेगा, हमें धीरे होना पड़ेगा। तो जब भी हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम, हम नहीं, लाइट लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो वो अपनी स्पीड को धीरे करती है, चेंज करती है। ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज करती है। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग होती है ना, डायरेक्शन चेंज, ये किस लिए आती है? स्पीड के थ्रू। ठीक है, स्पीड की वजह से, कि जब लाइट हमेशा स्पीड चेंज करेगी तो कैसी होगी? बेंड होगी लाइट। ठीक है, अब आती है इसकी बेंडिंग होगी कैसे। ठीक है,
बेंडिंग होगी कैसे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लाइट भी देखो हमारी तरह ही है भाई, हाईवे है तो भगाओ, नहीं है तो धीरे कर लो, गाड़ियां आ रही है तो धीरे कर लो, ठीक है। तो यही गाइस हमारा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। बेसिक सा ही रिफ्रैक्शन का मेरा वो है। अब आती है गाइस की बेंडिंग होती कैसे है, ठीक है। चलो बेंडिंग होने से पहले भी हम ये भी नहीं देखते बेंडिंग होती कैसे है। बेंडिंग होने से पहले हमें लॉ देखना पड़ेगा, कोई नहीं वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। बट मैंने आपको रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन अलग चीज है, देखो रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन है एक वर्ड, और एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अलग चीज है, guys, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैकिंग, बाउंस बैक, लाइट टकरा के वापस आ रही है, समझ रहे हो। रिफ्रैक्शन वो नहीं है, रिफ्रैक्शन है कि लाइट टकराई और अंदर घुस गई, उसके मीडियम के अंदर घुस गई, अंदर घुस गई, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक। ये बेसिकली हमारी मिरर्स में होती है। रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर्स या पॉलिश्ड सरफेसेस पे होती है, पॉलिश्ड सरफेस जो होते हैं। वही जो हमारी रिफ्रैक्शन होती है वो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस पे होती है, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस पे होती है। रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती, स्पीड ऑफ लाइट नेवर चेंजेस। वही हमारी अभी मैंने रिफ्रैक्शन का बताया कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, क्योंकि वो बेंड हो रही है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो हल्की मीडियम से भारी मीडियम में जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। अब देखो होगा क्या जब भी ये अब इस केस में तो ये हल्की से भारी में आई है नहीं, इस केस में कैसे आई, हल्की से भारी में आई, रेयर से डेंसर में आई। जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, ब्लू कलर से मैं बनाऊं अगर लाइट को, तो आई लाइट ऐसे हल्की से भारी में देखो बेंड होगी, इतनी बेंड नहीं होती, पर मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि ये देखो बेंड होगी। अब होगा क्या जब ये लाइट इस डेंसर से वापस रेयर जाएगी, मान लो कि ये वाटर में एंटर हुई। अब वाटर में एंटर होने के बाद, पिंक कलर का पेन लगे, हाँ, तो इस वाटर में एंटर होने के बाद अब ये वाटर से आएगी, वाटर के पार्टिकल थे पास पास, और फिर से एयर में घुसेगी, वापस जाएगी एयर में, तो एयर के दूर दूर। तो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या ध्यान से देखेंगे, तो ये फिर से अपना भाई, अब अगर आप ट्रैफिक वाले रास्ते से वापस खाली रास्ते पे जाओगे तो आप फिर से बेंड होगे ना, आप फिर से अपनी अपनी स्पीड को तेज करोगे ना। अगर हाईवे आया, आप तेज चला रहे थे, आप ट्रैफिक देखा, आपने धीरे कर ली, पर जब ट्रैफिक हट गया, बिल्कुल खाली वापस हो गया, तो आप गाड़ी उसी स्पीड से थोड़ी चलाते रहोगे, आपको फिर भगाओगे आप, और फिर आप फिर डायरेक्शन चेंज करोगे, फिर सीधा सीधे जाओगे एकदम, है नहीं। तो लाइट में बिल्कुल वही करती है, ठीक है। लाइट अगर हल्के से भारी में आ रही है तो धीरे होके बेंड हो जाएगी, अब फिर बेंड होके जब चल रही है और फिर उसको मान लो आगे हल्की मीडियम मिल गई, खाली मीडियम मिल गई, फिर वो चेंज करके डायरेक्शन तेज हो जाएगी, ठीक है। तो यही है रिफ्रैक्शन का फंडा, कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यही था इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन के लॉस क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।